अच्छा, आगे है टेबल। टेबल जो है ना, अब HTML में आपने टेबल बनाना है तो आप उसके लिए मतलब किसी अपने वेब पेज पे, अच्छा ये जो हम बार बार काम कर रहे हैं ये वेब पेज है, तो यहाँ पे हम इस तरह कोई टेबल बनाना चाहते हैं ना, तो टेबल हम किस तरह बनाएंगे कि इस तरह तो हम नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि अब इतना आपको अंदाज़ा हो गया कि हम कोडिंग करेंगे तो इसका हमें आउटपुट नज़र आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल यूज़ करते हैं। अब जिस तरह ये टेबल हो गया ना, तो ये इस तरह HTML टेबल हम इस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, उसमें से ये उसके टैग्स है, यहाँ पे आप ये देख ले, टेबल आप लगाएंगे, टेबल जो है ना इस तरह आपके टेबल के लिए यूज़ होता है। TH का मतलब है टेबल हेडिंग। अच्छा, ये यहाँ पे अवेलेबल है, सॉरी। ये टेबल हेडिंग के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टेबल है वो तो आप सिंपल टेबल क्रिएशन के लिए यूज़ होता है। TH जो होता है वो टेबल हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और TR जो होता है रो के लिए यूज़ होता है, और कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं TD। खैर इसमें एज सच कॉलम्स नहीं आते, असल में ये कॉलम नहीं है। कॉलम को हम जो है ना, इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं सेल, क्योंकि इसमें सिर्फ रो होती है और आप उसको फिर रो के ऊपर जो है ना सेल्स लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स बन जाते हैं। तो अच्छा, अब मैं प्रैक्टिकली तो थ्योरेटिकली आपको पहले समझा देता हूँ। अब ये आपके पास आ गया है टेबल, इसको हमने अगर बनाना है ना तो उसमें पहले हम रोज देखेंगे। तो सबसे पहले हमने उसमें क्या देखना है, नंबर 1 पे हमने उसमें देखने रो, रोज उसमें हमने देखने हैं नंबर 1 पे। अब इसमें आप देख ले, ये आपका आ गया पहला रो, इसको मैं रो 1 या R1 लिख देता हूँ, ये 1। अब ये रो 2, और ये आ गया आपका रो 3। अब ये आपका आ गया है 3 रोज। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने ये बनानी है ना, ये टेबल बनानी है अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इस तरह काम करेंगे कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले आप उसको सबसे पहले आप उसके लिए टेबल लगाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिए टेबल टैग, और उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये टेबल मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे रोज कितने हैं आपके पास, 3 रोज है, और यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि रो के लिए हम क्या यूज करते हैं, TR हम यूज करते हैं रो के लिए। ये यहाँ पे देख ले, TR यूज फॉर रो। तो हम यहाँ पे कितने, हमारे पास 3 रोज है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास TR आ जाएंगे। एक TR हो गया, ये दूसरा TR हो गया, ये तीसरा TR हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 रोज आ गई। ये इस तरह सीक्वेंस में आएंगे, इसके नीचे आप लिखते जाएंगे इस तरह, मतलब इसके नीचे फिर यहाँ से इस तरह, जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद आप ये लिखेंगे। तो ये आपके पास 3 रोज बन गए। अब उसके बाद आपके पास जो है ना, पहले रो में कितने कॉलम्स है, 4 है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि कॉलम्स के लिए हम TD यूज़ करते हैं, TD।
तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 4 रोज कॉलम है, सॉरी, तो टीडी कितनी यूज होंगे, 4। इसी तरह मतलब आप टीडी यूज करेंगे, ये आपके 4 आ गए। इसी तरह इसमें भी 4 आ जाएंगे ये टीडीज, और इस तरह इसमें भी 4 आ जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा टेबल। समझ आ गई? अब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने ब्रैकेट्स में और सबसे टॉप पे आता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1 टेबल। ये इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेबल यहाँ पे आ गए। इसको मैं कर देता हूँ HTML टेबल, कंट्रोल S, HTML टेबल आ गए। अच्छा, अब टेबल हम बनाते हैं ना, बाकी मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैं यहाँ पे टेबल लिखूंगा, TABLE टेबल। ये मैंने टेबल बंद कर दिए। अब जो भी हम काम करेंगे टेबल के अंदर हम काम करेंगे, तो टेबल के अंदर हम मतलब उसको करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने रोज है। यहाँ पे ये 1 2 3, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। इसमें 3 रोज है हमारे पास। तो हम जो TR यूज करेंगे ना, वो कितनी यूज करेंगे, ये हम 3 यूज करेंगे। तो मैं अपने ब्रैकेट की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TR। ये इस तरह मेरा एक रो बन गया। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, इसके नीचे मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, और इसके नीचे मैं कंट्रोल V। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये अब देख ले, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका बन गया टेबल। अब यहाँ पे देख ले, ये आपका पहला रो हो गया, ये आपका दूसरा रो, ये इसका तीसरा, मतलब ये आपका R1 हो गया। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये आपका R1 हो गया, ये आपका रो 2 हो गया, ये आपका रो 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे इसमें कितने वो सेल्स है या कॉलम्स है, तो 1 2 3 4 इसमें मतलब वो है ना सेल्स है, और इसके लिए हम TD यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसके अंदर, ये रो 1 है, रो 1 के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, TD लगा देंगे। एक TD मैंने लगा दिए, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा भी लगा दिए, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V, मैंने तीसरा भी वो लगा दिया। इसी तरह इनमें भी मैं कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और इसी तरह इस वाले रो में भी कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपका मेन टेबल आ गया। आपका जो मेन टेबल था ना, वो यहाँ पर आ गया। इसको मैं
इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये आपका टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरह नीचे आके यहाँ तक ये आपका टेबल हो गया। अब टेबल के बाद जो है ना, यहाँ पे देख ले, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक रो हो गया R1, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका दूसरा रो हो गया R2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका तीसरा रो हो गया R3। अब ये इस तरह आपके पास रोज आ गए। रोज के बाद जो है ना, अब यहाँ पे हम सेल्स में डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये आपके पास ये सेल्स भी आ गए। ये देख ले, ये आपके पास 3, ये आपके पास 3, ये आपके पास 3। तो ये इस तरह 3-3 आपके पास जो है ना वो रोज आ गए। अब आगे इसमें डेटा हमने इंसर्ट करना है। तो डेटा हम उसमें किस तरह इंसर्ट करते हैं कि मतलब ये आपके पास अब टेबल बन गए। इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये अभी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर्स ऐड नहीं किए। अब ये टेबल यहाँ पे बन गया लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने उसमें बॉर्डर्स ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे टेबल में आके मैं इसको कर देता हूँ बॉर्डर और इक्वल टू 1 के मतलब बॉर्डर इक्वल टू 1 मुझे चाहिए। इसका साइज आ जाता है। इसको मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले, ये छोटा सा टेबल आपका बन गया। लेकिन चूंकि इसमें अभी डेटा है नहीं तो इस वजह से वो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें जल्दी जल्दी डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल 1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल 3। अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ या सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख ले, इसमें डेटा आ गया। अब मज़ीद उसमें भी मैं कर देता हूँ सेल 4, सेल 5, 6। इसी तरह इसमें भी मैं कर देता हूँ सेल 7, सेल 8, सेल 9। अब इसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देख ले, आपका डेटा यहाँ पे आ गया और ये आपका टेबल बन गया। अब ये टेबल बन गए। तो ये इस तरह HTML में टेबल इस तरह बनता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आती तो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। टेबल के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आखिर में आपके लिए एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं H1 लिख देता हूँ, टेबल एग्जाम्पल 2। कंट्रोल S में कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ ब्राउज़र पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आखिर में ये देख ले, यहाँ पे ये एग्जाम्पल 2। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता जाता हूँ। यहाँ पे हम एक और टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल और बॉर्डर ऐड करेंगे तो वो लाइंस नज़र आएंगे। बॉर्डर ऐड नहीं करेंगे तो लाइंस नज़र नहीं आएंगे। तो ये टेबल कंट्रोल X में कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल V कंट्रोल S कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये टेबल बन गया क्योंकि, लेकिन अभी इसमें रोज और सेल्स वगैरह नहीं है तो ये नज़र नहीं आ रहा। अब हमने क्या करना है, रो ऐड करना है क्योंकि टेबल में सबसे पहले रो आता है। तो रो के लिए TR, मैंने एक TR लगा दिए। तो अब TR के लिए जो हम करते हैं ना, उसके अंदर कंट्रोल S में अभी दिखा देता हूँ। ये देख ले, अभी भी नज़र नहीं आ रहा। TR आ गए। अच्छा, यहाँ पे था
TH, पहले मैं आपको THP अभी करके दिखाता हूँ। TH का मतलब है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें हेडिंग आ जाते हैं। मैं यहाँ पे TH लिख देता हूँ और बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। तो मैंने कंट्रोल S कर दिए। यहाँ पे आप आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ली, ये आपका यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसमें दूसरा सेल ऐड करता हूँ और उसको बोल देता हूँ TH, और उसको मैं लिख देता हूँ नेम। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देख ली, आपका नेम भी आ गया। आगे मैं जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ TH क्लास, कंट्रोल S। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरह, ये क्लास आ गया। और आखिर में सब्जेक्ट वगैरह कर दे, या आपका जो मर्जी हो वो कर दे, SUBJ सब्जेक्ट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ले, आपके टेबल बन गए। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, तो ये आपका बन गया। अब ये एक रो कंप्लीट हो गया, तो आपने दूसरा रो बनाना है। तो यहाँ पे मैं TR लिख देता हूँ और TR बंद कर देता हूँ। कंट्रोल X, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अब डेटा ऐड करता हूँ। तो डेटा के लिए मैं TD, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, कंट्रोल S। तो अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देख ले, ये मैंने लिख दिया सीरियल नंबर। और ये अब हेडिंग का ये मतलब है कि ये बोल्ड भी नज़र आएंगे और उसका हेडिंग सा नज़र आएगा, और ये जो टेक्स्ट होगा वो सिंपल नज़र आएगा। अब ये उसका आ गया पहला TD। दूसरा TD मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, TD और ABC, कंट्रोल S में कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये देख ले, नेम में ABC आ गया। यहाँ पे अब नेम के बाद मैं कर देता हूँ, नेम के बाद मैं कर देता हूँ TD। अब क्लास है तो क्लास को मैं कर देता हूँ 10, कंट्रोल S। ये मेरा 10 क्लास आ गया। 10 क्लास के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं और TD ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, कंट्रोल S। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख ले, इस तरह आपका दूसरा रो आ गया। अब इस टेबल में जो है ना, थर्ड रो आपने बनाना है। अच्छा, पहले ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका 1 2 3 4, तो ये पहला जो है ना, ये इसके नीचे आएगा, ये दूसरा इसके नीचे आएगा, ये तीसरा इसके नीचे आएगा, और फिर चौथा इसके नीचे आएगा। तो ये इस सिनेरियो से काम करता है। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगला TR लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं TD लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, और इसके बाद मैं कर देता हूँ TD, कंट्रोल S में कर देता हूँ। पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख ले, ये अब 2 दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XYZ, कंट्रोल S। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर दे, डेटा ऐड होता जा रहा है। अब इसके बाद जो है ना, मैं करता हूँ TD, सॉरी, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 12।
फिर से मैं एक की ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, कंट्रोल एस। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दिए तो ये देख ले आपका इस तरह टेबल बन जाता है। तो ये टेबल अब हमारा इस तरह बनता होता है कि इस टेबल को हम मतलब क्या करते, उसमें ये हेडिंग आ गया, ये TH आ गया। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका पूरा टेबल आ गया, ये आपका टेबल आ गया। अब ये जो है ना आपके रोज हो गए, R1, R2, R3 और इसी तरह अब यहाँ पे आप देख ले तो ये आपका TH आ गए उसके अंदर। R1 के अंदर जो है ना आपकी TH आ गए, R2 के अंदर आपकी TDs आ गए, फिर R3 के अंदर आपकी TDs आ गए। तो ये इस तरह टेबल बनता है HTML में। तो ये था कि टेबल हम किस तरह बनाते हैं, बहुत ही आसान काम है। अब ये टेबल बनाना आसान है, तो ये अब आराम से आप बना सकते हैं, इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब